का पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ये वीडियो के हिसाब से दूसरा क्लास है, वीडियो के हिसाब से ऐसा नॉर्मल हिसाब से कितना क्लास? तीसरा क्लास, क्योंकि 2 क्लास हम एक वीडियो में कवर कर दिए। अच्छे सुनिए, एक बार फटाफट 2 मिनट में बोल देना पीछे का, ताकि आप लोगों का हैबिट रहेगा। सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड ये पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर आपको लिखना होगा, समझ रहे हैं? सबसे पहले ऑडिट का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? ऑडिट का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन करने आ जाए। ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, चेक करना। एग्जामिनेशन करना, आप किसी भी चीज़ का चेक करिए, उसको हम क्या कहेंगे? ऑडिटिंग कहेंगे। और दूसरा चीज़, हम बड़ा बिजनेस करें तो जब ऑडिटर आए ऑडिट करने तो वो भाषा बोले तो हमें समझ में आ जाए, हमें डर ना लगे ये सब काम से, हमें ऑलरेडी पता हो कि कैसे कैसे ऑडिटिंग होता है। इसके लिए किसका पढ़ाई करते हैं भाई? ऑडिटिंग का पढ़ाई करते हैं। देखिएगा टकराए नहीं, हाँ देखिएगा टकराए नहीं। सुनिए, बन गया तो उसको ऊपर वाला बनाइए, बैठे क्यों भाई? उसको ऊपर वाला बनाइए तब देखिए। नहीं सर, घर में जाके बना लेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए टकराइएगा नहीं। सुनिए, किसका बात कर रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? ऑडिटिंग। किसका बात कर रहे हैं? अच्छा, जो व्यक्ति ऑडिट को करेगा उसको क्या कहते हैं? ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट को करेगा उसको क्या कहते हैं भाई? ऑडिटर। और ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सीए होना चाहिए। कौन सा? जो चेकिंग वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट को करेगा। नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति कोई भी ऑडिटर हो सकता है। नॉर्मल कोई भी, नॉर्मल जो ऑडिट करेगा, नॉर्मल जांच पड़ताल करेगा, तो ये कोई भी ऑडिटर हो सकता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए क्या होना चाहिए? सीए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑडिटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और ऑडिटर आते हैं तो ये नहीं बताने लगेगा आपका ये गलती है वो गलती है, कमेंट करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं, माने ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एरर एंड फ्रॉड को पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। पता लगाएगा ये गलती आपका, ये फ्रॉड है, और उसको रोकेगा। समझ पा रहे? प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटिंग का। जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है ना तो एसे को फॉलो करता है। एसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर जो चालू होता है 200 से चालू होता है। कितना चालू होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट कैसे कैसे करना है उसमें नियम लिखा गया है। ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना तो एसे को फॉलो करते हुए ऑडिट को करेगा। क्लियर? एसे कहाँ से चालू है भाई? 200 से। ये ऑडिटिंग का क्या है? बेंचमार्क है। क्या है? बेंचमार्क। क्लियर है? ऑडिट का डेफिनेशन बताया था। ऑडिट में भी डिफाइन एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी संस्था का हम स्वतंत्र होकर जांच करेंगे, इसको क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहे? ऑडिट किसको करना जरूरी है? कंपनी को। अगर आप कंपनी खोलते हैं तो ऑडिट इज कंपल्सरी। ऑडिट, लेकिन नॉन कंपनी है, मोदी दुकान चला रहे हैं, पार्टनरशिप चला रहे हैं, और आपका टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा है, 100 लाख से, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और नॉर्मल डॉक्टर लॉयर वगैरह है और आपका ग्रॉस रिसिप्ट सालाना 25 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स माने क्या होता है? सिद्धांत, रूल्स, उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स है कि इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। इंटीग्रिटी माने क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ऑडिट को करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल का होना जरूरी है? तो पहला क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी। क्या होना चाहिए? ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य के साथ काम करो। हर काम को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करे। इंडिपेंडेंस होकर काम करे, किसी के कहने पे काम नहीं करेंगे, किसी के इशारे पे काम करने वाले नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का साधारण भाषा में अगर बात करें तो मेरा फैसला किसी का इच्छा का मोहताज नहीं है, उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं भाई? समझ रहे हैं? ऑडिट को प्लान करके जाइए कि आपको ऑडिट कैसे कैसे करना है। ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, डॉक्यूमेंटेशन में पेपर तैयार करिए। आप जो काम खुद नहीं सर्च कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो दूसरे के कामों को यूज कर लीजिए। यूज वर्क ऑफ अदर्स, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑडिट को करने का। ऑडिट को, उसके बाद हम लोग समझते हैं एरर्स। एरर्स का मतलब क्या होता है भाई? मिस्टेक। एरर माने क्या होता है? एरर माने क्या होता है? मिस्टेक ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस। या तो इनोसेंस माने जानबूझ के नहीं किया, ऐसी हो गया, या तो हमने नेग्लिजेंस किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, अकाउंटिंग का सिद्धांत ही हमको नहीं पता है, या सिद्धांत पता था उसको फॉलो ही नहीं की, उसके कारण गड़बड़ी हुआ, इसको कहते हैं एरर। तो एरर आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा, एरर मीन्स
एरर मीन्स ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस, ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एरर दो तरीका का होता है। एरर कितना तरीका का? जो कलर की गलती करेगा उसको कौन सा नॉलेज ही नहीं होता, सिद्धांत नहीं पता, उसको क्या कहते हैं? एरर का प्रिंसिपल। एरर साफ। तो कलरिकल एरर में क्या हो जाएगा? एरर डन बाई कलर, एरर डन बाई, एरर डन बाई, इसको कौन सा कलर एरर कहते हैं? कलरिकल। और एरर का प्रिंसिपल का मतलब होता है इट इज एराइज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंट्स का ज्ञान ही नहीं है, अकाउंट्स का उसको ज्ञान ही, इसके कारण गड़बड़ी कर रहा है, इसको कहते हैं एरर का प्रिंसिपल। एरर साहब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए सैलरी पेड किया है और लिख रहा है कि एसेट में, तो सैलरी पेड एसेट में जाता है तो गड़बड़ है ना, सैलरी पेड खर्चा खर्चा में लग गया, तो उसका क्या गड़बड़ी है भाई? प्रिंसिपल ही नहीं पता। क्या नहीं पता है? इसी को हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? अब कलरिकल एरर्स का टाइप्स है। कलर कैसा कैसा गलती कर सकता है? एक तो गलती कर सकता है एंट्री लिखेगा ही नहीं, नहीं लिखे, भूल गए, नहीं लिखे, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं? माने नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ, देखिए इट इज एराइज ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज एराइज ड्यू टू, इट इज एराइज ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन। कमीशन माने या तो अकाउंट में गड़बड़ी किया या तो अमाउंट में गड़बड़ी कर दिया, या तो अकाउंट में या तो अमाउंट में। जैसा लिखना था बिल्डिंग में लिख दिया लैंड में, लिखना था प्लांट में लिख दिया मशीन में, लिखना था राजा में लिखा रजत में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिखना था अमल में लिखा है विमल में। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लिखना था राम में लिख दिया राजा में, तो ये सब गड़बड़ी किया है। लिखना था 1000 लिख दिया 100, लिखना था 10 लिख दिया 1000, ऐसा गड़बड़ी को कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। क्या कहते हैं? इट इज एराइज ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अकाउंट और अमाउंट, इट इज एराइज ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अकाउंट और अमाउंट, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर्स, बैलेंस विल बी मैच, आंसर विल बी मैच बट सम मिस्टेक्स आर देयर। आंसर तो आ गया लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, ऐसा गलती, इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या कहते हैं? लिखना है इट मींस आंसर विल बी मैच, बैलेंस विल बी बट सम मिस्टेक्स आर देयर, सम मिस्टेक्स आर, इसी को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। आगे बढ़ते हैं। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार लिख रहे हैं, 2 बार 4 बार लिख रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? इसी को कहते हैं एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। जब नींद में आके लिखते हैं या मदिरा पानी में आके लिखते हैं तब ऐसा होता है, समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर्स ऑफ, अरे नींद में भी तो गलती लिखता है ना आदमी, सोया लिखने का मतलब एक लिख के भुला गया, फिर लिख दिया, फिर लिख के भुला गया, फिर लिख दिया, इसको क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर्स ऑफ, एक ही चीज को बार बार लिख दिया, एक ही चीज को। फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी, फ्रॉड माने धोखा देना, फ्रॉड माने, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, फ्रॉड जो होता है ये जानबूझ के होता है। फ्रॉड क्या होता है भाई? जानबूझ के लोग धोखा देते हैं, समझ पा रहे हैं? तो फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी। बोले क्या बोले? फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी को हम क्या दे रहे हैं भाई? धोखा दे रहे हैं जानबूझ करके, इसको क्या कहते हैं? फ्रॉड। क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोले? ये फ्रॉड छोटा मोटा इंसान नहीं करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फ्रॉड छोटा लोगों का करने का औकात है, छोटा मोटा लोग चोरी कर सकता है, गलती कर सकता है, चोरी कर सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन फ्रॉड, फ्रॉड माने जहाँ करोड़ों का हेरा फेरी होता है, समझ पा रहे हैं? इसको कौन करता है भाई? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है? और फ्रॉड को खोजना आसान नहीं है, एरर को खोजना आसान है, आप तुरंत खोज लीजिएगा, लेकिन टॉप लेवल का एम्प्लॉय किया तो हाथ भी तो सफाई उसी हिसाब से किया होगा। 11,000 करोड़ का नीरव मोदी जो फ्रॉड किया वो पकड़ाया था इतना जल्दी? कई साल से फ्रॉड किया, तो मोदी सरकार में चेकिंग बैठते 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 पकड़ाया, पता चला 11,000 करोड़ का ले लिया, तब तक वो फरार हो गया। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो एक दिन में पता चला क्या? समझ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी, इट इज कमिटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कमिटेड बाय कौन करता है इसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, नॉर्मल लोग से ये सब नहीं होगा, समझे? और इट इज बिट डिफिकल्ट टू फाइंड, इसको खोजना डिफिकल्ट होता है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फ्रॉड का। किसका? फ्रॉड को खोजना आसान काम नहीं है, फ्रॉड खोज ही नहीं पाइएगा, पकड़ ही नहीं पाइएगा, चल क्या रहा है, पकड़ाएगा बट टाइम लगेगा, समझ रहे? फ्रॉड के टाइप्स होता है, कैसे कैसे फ्रॉड कर सकते हैं? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश का चोरी कर लेंगे, कैश का क्या कर लेंगे? कंपनी का कैश घर में, कंपनी में कुछ कैश ही नहीं, ऐसा कर लेंगे, इसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश।
क्या कहते हैं भाई? कैश कैश आप लोग तो चोरी कर ही लेता है ना। कब? ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे, सामान बेचेंगे, बिल नहीं काटेंगे। बिल कटेगा तब तो कंपनी को मालूम चलेगा ट्रांजेक्शन हुआ है। बिल कटेगा तब ना मालूम चलेगा आपको नहीं सेल हुआ। नहीं, किसी दिन स्टॉक पकड़ाएगा, स्टॉक आया तो गया कहाँ, तब सेल नहीं हुआ तो स्टॉक कहाँ गया, तब जाके पकड़ाता है आदमी। इसको हम क्या कहते हैं? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। बोले क्या बोले? बोले क्या बोले? कहीं कहीं जाइएगा तो टी जंक्शन का ये स्टॉल लगा रहता है, टी जंक्शन, वहाँ पे लिखा ही रहता है कि अगर बिल नहीं तो आपको चाय पी करके पैसा नहीं देना, चले जाना। बिल मिलेगा तो ही पैसा देना है। अगर फिर भी जिद कर रहा है कि बिना बिल का पैसा, तो आप इस नंबर पे कृपया करके कॉल करें। समझ रहे हैं? वो लिखा रहता है, माना अनऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब जो चाय पिया पैसा देगा, उसको क्या चाहिए? बिल चाहिए। बिल में एंट्री मारेगा, मालिक को पता चलेगा हिट होगा कि भाई सेलिंग हुआ है। समझा? नहीं तो कैश रहता, बिल नहीं देता, कैश ले लेता, पता चलता क्या? समझे? दिन भर में 100 ठो चाय में 20 ठो गड़बड़ कर देता है, 33 ठो गड़बड़ कर देता है, तो गड़बड़ तो हो गया ना। तो क्या चीज़ गड़बड़ी कर दिया? कैश का माल बेच के पैसे नहीं दिए, इसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। क्या कहते हैं? गुड्स, कंपनी का माल अपने घर में, कंपनी का माल। देखिएगा जो लोग कंपनी में काम करते हैं वहाँ का माल अपने घर में रहते हैं। कैसे रहता है भाई? गुड्स का गबन कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, 2-4 पीस करते हैं तो चलेगा। लेकिन कितना लोग क्या करते हैं? कंपनी का माल घर में कंपनी खुल गया, घर में कंपनी, तो इतना बड़ा लेवल पर करेगा तो नहीं चलेगा। 2-4 पीस लेके आइएगा तो चलेगा। 2-4 पीस यूज के लिए मांग के भी ला सकते हैं, या कंपनी इग्नोर भी करता है, जाने तो यूज़ करने के लिए लेके। लेकिन आप पूरा माल लेके घर में आ जा रहे हैं, घर में दुकान खोल दे रहे हैं, तब तो गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कपड़ा दुकान में काम करते हैं, कंपनी का कपड़ा गायब करके पूरा घर में दुकान खोल देते हैं सस्ता। मॉल में लीजिएगा 1000, मेरे घर में 200 में, हम मार्केट में उसका ओरिजिनल दाम है 500, तो किन के थोड़े लाया है, वो तो गायब करके लाया है। तो 200 में बेचा तो फायदा ही है, 200 में बेचा तो फायदा ही है, उसको बेच के पार हो जाएगा। इसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, देखिएगा आसपास में मोहल्ले में मिल जाते हैं ऐसे लोग। 6 महीना साल भर चल भी जाता धंधा, 6 महीना साल भर धंधा ये चल जाता है। इसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। आगे बढ़ते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन इन अकाउंट, ट्रांजेक्शन है नहीं करेंगे, मतलब एंट्री नहीं करेंगे, अकाउंट्स में गड़बड़ी कर देंगे। अकाउंट्स में क्या करेंगे? जो बिल नहीं मारेंगे, मारेंगे नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? अरे हिसाब देंगे तब ना हिसाब लीजिएगा, हिसाब नहीं देंगे, लिखेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन इन अकाउंट। अकाउंट में गड़बड़ कर, अकाउंट में क्या कर दो? समझ रहे? देखिएगा सैलून में जाइएगा तो दाढ़ी वाला लोग रखता है, दाढ़ी बनाता लिखता है, मलिकवा नहीं रहेगा तो 4 गो लिखो नहीं करेगा, उस 4 गो उसका हो गया। मैंने हाफ होता है, जितना होगा उसमें हाफ हिसाब है। मान लीजिए कि 20 ठो दाढ़ी बना तो 10 ठो दाढ़ी का पैसा उसका, 10 ठो मालिक का। अब लिखे भी नहीं करेगा 4 को, मैंने 4 को पूरा अपना हुआ। समझे? तो ये क्या? मिस अप्रोप्रिएशन इन अकाउंट। तो बड़े लेवल पे लोग अकाउंट में भी गड़बड़ी कर देते हैं। समझ गए? विंडो ड्रेसिंग है कुछ और दिखा कुछ, है कुछ और दिखा कुछ। समझ पा रहे? इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। देखिएगा जो बहुत अमीर होगा वो गरीब दिखाता है, और जो कुछ गरीब होगा वो अमीर दिखाता है। नहीं समझे? इसको क्या कहते हैं भाई? विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग माने सामने वाला को, समझ पा रहे? झांसा में डाल देना है। सामने वाला क्या करना है? एग्जाम झांसा में डाल देना, कुछ समझने ही नहीं देना। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं? नहीं समझे? क्लियर है? कुछ और सो कुछ, इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्लियर? अकाउंट्स में ऐसा होता है गड़बड़ी। कितना लोग क्या करते हैं कि एसेट उसेट नहीं रहता, लिख देते बैलेंस शीट में 2 करोड़ रुपये एसेट, जबकि है ये नहीं। किस लिए भाई? बैंक को धोखा देंगे लोन के लिए, बैंक वगैरह को, पार्टी को धोखा देंगे, सामने वाला को जिससे लोन वगैरह लेना है, सप्लायर को धोखा देंगे, कस्टमर को धोखा देंगे, माने जो लोग भी स्टेक होल्डर उसको धोखा दे देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं? और कितना लोगों के पास बहुत कुछ होता है वो छिपा कर रखता है, बताइए नहीं करता। हाथ 2 करोड़ का बोलेगा ना 20,000 का। सर आपको बार दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है? बहुत पैसा दे दिया। क्लियर? हम क्या विंडो ड्रेसिंग करेंगे? मेरा इलीगल पैसा आता है क्या? चलो आगे बढ़े। किसका बात करें? टाइप्स ऑफ फ्रॉड। टाइप्स ऑफ, आगे बढ़े हम लोग। चलिए
अच्छा, एरर और फ्रॉड में डिफरेंस आता है कि एरर और फ्रॉड में क्या लिखा है डिफरेंस, सुनिए कैसे लिखिएगा। एरर मीन्स मिस्टेक ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस, और फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी। एरर इज कमिटेड बाय क्लर्क और फ्रॉड इज कमिटेड बाय टॉप लेवल एम्प्लॉय, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल। अच्छा, इट इज इजी टू फाइंड, एरर को खोजना इजी है, बट फ्रॉड को खोजना इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। एरर का क्या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरर, ऑब्जेक्टिव एरर का क्या है, नो ऑब्जेक्टिव ऑफ एरर, एरर का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, नो ऑब्जेक्टिव ऑफ एरर का कोई ऑब्जेक्टिव, लेकिन फ्रॉड का ऑब्जेक्टिव है। समझ पा रहे हैं? टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट, टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल फायदा के लिए लोग ऐसा करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रॉड टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस हुआ, किसका डिफरेंस हुआ, एरर एंड फ्रॉड। क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, अच्छा लिखा देंगे, पहले पढ़ा तो सुनिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, समझ पा रहे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट ओपिनियन। बहुत तरीके का ऑडिट है, ऑडिट कम नहीं है, बहुत तरीके का ऑडिट है और उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, बहुत तरीके का ऑडिट है, उसका बहुत क्या भाई ऑब्जेक्टिव है। सुनिए ध्यान से। पहला ऑडिट इंटरनल ऑडिट, पहला ऑडिट क्या है, बाहर चले जाइए उनको दम दीजिए। किसका बात करें, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एक तरीका का ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट एक तरीका क्या है, जो कंपनी अपने लिए करवाता है कि मेरा डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग काम कर रहा है या नहीं, डेली का काम सही से हो रहा कि नहीं, डे टू डे ऑपरेशन सही से हो रहा कि नहीं, इसको चेकिंग के लिए एक तो व्यक्ति अलग से रख देते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। क्या कहते हैं? द इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक ऑल द डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग और नॉट, और डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन को चेक करेगा कि सही से काम हुआ कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ भी गड़बड़ी होगा तो तुरंत मालिक को रिपोर्ट करेगा, तुरंत मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। क्या कहते हैं? और सब जगह रखा जाता है ऐसा आदमी। ऐसा आदमी कहाँ नहीं रखा जाता है, काम चल रहा है वो आदमी रख दिया गया देखने के लिए, वो देखेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो देखेगा, नहीं तो ऐसा व्यक्ति रख देगा जो सबका काम को देखेगा, उसका काम ही खाली देखना, हेल्पफुल नहीं करेगा, वो बताएगा आपको, बताएगा काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिट। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? क्लियर? इंटरनल ऑडिटर में भी एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है, बीकॉम पास बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, काम ही तो देखना है, साइन थोड़े करना है, देखना क्या है, काम देखना है, उसका आप नॉलेज लेके रखिए, एक्सपर्ट रहिए, आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हम लोगों का पीरियोडिकल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? एक रेगुलर पीरियड पर जो जांच पड़ताल करवाएंगे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। क्या कहते हैं? पीरियोडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक ऑल द डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग और नॉट। इट इज डन एट द रेगुलर इंटरवल, इट इज डन एट द रेगुलर, एक इंटरवल पे इसको किया जाएगा, इसको कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। क्या कहते हैं? एक होता है कंटिन्यूअस ऑडिट, जो लगातार किया जाएगा, या तो डेली, या तो वीकली, या तो 15 दिन पे, या तो महीना दिन पे, उसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट। कौन सा ऑडिट? तो पहला क्या बोले? इंटरनल ऑडिट। दूसरा क्या बोले? पीरियोडिकल ऑडिट, जो एक समय तय रहेगा उसको होगा। कंटिन्यूअस ऑडिट रेगुलर होगा, एक फिक्स पीरियड जब रहेगा तब होगा। माने पीरियोडिकल ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट एक जैसा है। पीरियोडिकल ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है? एक जैसा है। उसके बाद आता है इंटरिम ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोलिए? इंटरिम ऑडिट का मतलब होता है ऐसा ऑडिट जो साल के बीच में करवाने वाला है। इंटरिम ऑडिट डन एट द मिड ऑफ द ईयर, डन एट द मिड ऑफ द 6 महीना पे करवा लेंगे। समझ पा रहे हैं? उसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट, ताकि हम लोग को मालूम चल सके इंटरिम रिजल्ट कितना हुआ, माने प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट कितना है, सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके लिए हम लोग एक तो ऑडिट करा लेते हैं, इसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट। क्या कहते हैं भाई? तो इंटरिम ऑडिट कब होता है? डन एट द मिड ऑफ द ईयर, डन एट द, इसको क्या कहते हैं भाई? इंटरिम ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोलिए? पहला क्या बोले? इंटरनल ऑडिट। क्या बोले? प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन एक तो अलग से व्यक्ति रख देता है, ताकि डेली का काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको चेक करे। पीरियोडिकल और कंटिन्यूअस एक जैसा है, जो रेगुलर इंटरवल पे होने वाला है, उसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? पीरियोडिकल या कंटिन्यूअस। इंटरिम ऑडिट जो 6 महीना पे होगा, कितना दिन पे होगा भाई? उसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? इंटरिम ऑडिट। कौन सा ऑडिट? नेक्स्ट सिस्टम ऑडिट। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम ऑडिट। पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी को, प्रैक्टिसेस को, प्रोसीजर को, कंट्रोल को, सबको चेक किया जाएगा, माने पूरे सिस्टम को चेक कर लिया जाएगा। इसको हम कौन सा ऑडिट कहते हैं? सिस्टम ऑडिट। कौन सा ऑडिट? ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिस, माने जो काम हो रहा है उसको चेक कर,
जो नियम है नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए, जो प्रोसीजर बनाया गया उस प्रोसीजर के तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको चेक कर लीजिए, जिसके हाथ में कंट्रोल था वो सही से कंट्रोल कर रहा था कि नहीं कर रहा था इसको चेक कर लीजिए। इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑडिट। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने सिस्टम ऑडिट इन्वॉल्व इज एन इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस पॉलिसीज प्रोसीजर एंड कंट्रोल। सबका इवैल्यूएशन करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन काम सही से किया कि नहीं, पॉलिसी ठीक से फॉलो हुआ कि नहीं, मतलब नियम सही से फॉलो हुआ कि नहीं, जो प्रोसीजर जो काम का सीक्वेंस बना गया था उसको सही से फॉलो किया लो कि नहीं, और कंट्रोल ठीक ठाक किया कि नहीं किया। इसको कौन सा ऑडिट कहते हैं भाई? सिस्टम ऑडिट। बोले क्या बोले हैं? डिफरेंस पर हम लोगों को स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम लोग को क्या फर्क है? डिफरेंस। स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने स्टैट्यूटरी ऑडिट माने ऐसा ऑडिट जो कंपलसरी आपको कराना ही पड़ेगा। कंपनी है तो आपको कराना पड़ेगा, और नॉन कंपनी है और आपका टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा है और लॉयर और डॉक्टर है और आपका ग्रॉस रिसीव 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या कहते हैं? और नॉन स्टैट्यूटरी माने मन करे तो कराइए, ना मन करे मत कराइए, अपने सुविधा के हिसाब से लोग ऑडिट कराते हैं। समझ गए क्या बोले? और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना ऑडिट का चलता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जांच पड़ताल चेकिंग किया जाता है कि काम सही से हुआ कि नहीं हुआ। वो खुद मालिक भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। कौन सा ऑडिट का बात कर रहे हैं भाई? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोले क्या बोले? क्या है? मालिक जिस संस्था को चलाता है बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं चेक करता है, स्टाफ लोग ठीक से लिखा कि नहीं, हिसाब उतना मिलाता नहीं है, काम सही से हुआ कि नहीं वो चेक नहीं करता है, चेक तो करेगा। समझ रहे हैं क्या बोले? इसको कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। क्या कहते हैं? और स्टैट्यूटरी माने जहाँ पे ऑडिटर अलग से बुलाएंगे, वो जांच पड़ताल करेगा, अलग से साइन करके जाएगा, रिपोर्ट बना के जाएगा, सर्टिफिकेट दे के जाएगा, उसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सा ऑडिट? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होगा भाई? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी है और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? ऑप्शनल है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड सीए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या होना चाहिए? सीए होना चाहिए। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर में भी एनी बॉडी, बीकॉम पास बच्चा भी हो सकता है। समझ पा रहे? या एनी अदर प्रोफेशनल, बीबीए किया हुआ बच्चा, एमबीए किया हुआ बच्चा, ये सब हो सकता है, या जो नॉलेज लिया हुआ ऐसा, एनी अदर प्रोफेशनल, एनी अदर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है साल के अंत में, इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। साल खत्म हो जाएगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को किया जाएगा। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कब होता है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शुरू से ही होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, शुरू से ही होगा। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होगा? शुरू से नहीं होगा। समझ पा रहे? उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में मालिक चुनाव करेगा। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन चुनाव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कौन चुनाव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई मेरा सैलरी बेस एम्प्लॉय नहीं है, वो फीस लेता है। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारा सैलरी बेस एम्प्लॉय है, उसको हम लोग क्या देते हैं भाई? सैलरी देते हैं, महीना देते हैं, सैलरी देते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब ऑडिट को करेगा तो एसीए को फॉलो करेगा। ऐसे माने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एसीए को फॉलो नहीं करेगा, अपने एक्सपर्टीज को लगाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? किसका डिफरेंस का बात किए? स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोले क्या बोले? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड सीए और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर में भी एनी बॉडी। समझ पा रहे? अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट कब होगा? इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये कब होगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेगा? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या है भाई? सैलरी बेस एम्प्लॉय। क्या है? लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या है भाई? सैलरी बेस। हमारा नौकर है, मैंने नौकरी करेगा हमारे। समझ पा रहे? सैलरी बेस एम्प्लॉय। लेकिन ये मेरा नौकर नहीं है। समझ पा रहे? फीस देंगे, फीस देंगे इसको। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट में सैलरी, अच्छा एक मिनट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो क्या फॉलो करेगा? ऐसे। और यहाँ पे ऐसे फॉलो नहीं करेगा। सैलरी फिक्स कौन करेगा भाई? शेयर होल्डर।
सैलरी कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर चुनाव के सैलरी शेयर होल्डर सैलरी फिक्स करेगा। और नॉन स्टैट्यूटरी का सैलरी कौन फिक्स करेगा? जो चुना वो बोर्ड सैलरी फिक्स कर देगा। क्लियर है? जो पढ़ाएंगे वो फटाफट पूछ लेते हैं। एरर माने क्या होता है भाई? मिस्टेक। फ्रॉड माने डिसेप्ट टू द पार्टी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। पहला कौन सा ऑडिट? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कैसा ऑडिट है भाई? एक तरीका क्या है? ऑडिट है जिसमें ऑडिटर क्या चेक करता है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है या डे टू डे ऑपरेशन सही से हो रहा है या, इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। पीरियोडिकल या कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है? जो एक रेगुलर इंटरवल है। और इंटरिम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेंगे। सिस्टम को समझ पा रहे हैं? इसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? सिस्टम ऑडिट। कौन सा ऑडिट? डिफरेंस पर है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। थोड़ा फटाफट लिखे, हेडिंग दीजिए। एक तरफ एरर एक तरफ फ्रॉड, एक तरफ एरर एक तरफ फ्रॉड। डिफरेंस टेबल दीजिए, बनाइए। एक तरफ एरर एक तरफ फ्रॉड, एक तरफ एरर। डिफरेंस टेबल बनाइए। एक तरफ एरर एक तरफ फ्रॉड। हो गया? एरर में लिखिए। हाँ, एरर में लिखिए। एरर मीन्स मिस्टेक। Error means mistake due to innocence or negligence. Error means mistake due to innocence or negligence. Errors means mistake due to innocence or negligence. Fraud में लिखिए। Fraud means deceive to the party. Fraud में लिखिएगा। Fraud means deceive to the party. Fraud means deceive to the party. Fraud means deceive to the party. हो गया? 2 नंबर देख लिखिए। एरर में लिखे 2 नंबर। इट इज डन बाई क्लर्क। इट इज डन बाई क्लर्क। और इसमें लिखिए इट इज डन बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट। फ्रॉड में लिखिए इट इज डन बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज डन बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट। 3 नंबर एरर में लिखिए। 3 नंबर एरर में लिखिए नो ऑब्जेक्टिव ऑफ एरर। नो ऑब्जेक्टिव ऑफ एरर। और इसमें लिखिए फ्रॉड में लिखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रॉड टू गेन पर्सनल प्रॉफिट। फ्रॉड टू गेन पर्सनल प्रॉफिट। प्रश्न प्रॉफिट। 4 नंबर एरर में लिखिए इट इज इजी टू फाइंड। और इसमें लिखिएगा 4 नंबर इट इज बिट डिफिकल्ट टू फाइंड। इजी टू फाइंड, फाइंड FIND फाइंड। और इसमें लिखिए इट इज बिट डिफिकल्ट टू फाइंड। इट इज बिट बिट डिफिकल्ट टू फाइंड। बिट डिफिकल्ट टू फाइंड। इट इज बिट डिफिकल्ट टू फाइंड। हो गया? चलो, टाइप्स ऑफ ऑडिट दीजिए हेडिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट दीजिए हेडिंग और लिखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट हेडिंग दीजिए और लिखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। There are different types of audit and different objectives. There are different types of audit and different objectives. There are different types of audit and different objectives. 1 नंबर देख के लिखिए There are different types of audit, different objectives. 1 नंबर देख के लिखिए इंटरनल ऑडिट। 1 नंबर देख के लिखिए इंटरनल ऑडिट। 1 नंबर देख के लिखिए इंटरनल ऑडिट। लिखिए 1 नंबर इंटरनल ऑडिट लिख दिए। इसके अंदर में लिखिए इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक ऑल द डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक all the department. Will check. Internal audit is an audit in which auditor will check all the department smooth functioning or not.
all the department smooth functioning or not, all the department smooth functioning or not, all the department smooth functioning or not, or day to day operation of the business, or a day to day operation of the business, or a day to day operation of the business, और डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। 2 नंबर हेडिंग दीजिए कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट हेडिंग दीजिए, कंटिन्यूअस ऑडिट लिखिए, कंटिन्यूअस ऑडिट में लिखिएगा, कंटिन्यूअस ऑडिट में लिखिए इट इज डन at the regular interval, it is done at the regular interval, it is done at the regular interval, for example weekly, for example weekly, monthly, for example weekly comma monthly and quarterly, for example weekly comma monthly and quarterly। हेडिंग दीजिए interim audit and quarterly, हेडिंग दीजिए interim, 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 interim audit लिखिए, INTERIM, interim audit लिखिए, it is done at the mid of the year, it is done at the mid of the year, it is done at the mid of the year, it is done at the mid of the year, it is done at the mid of the year। हो गया फुल स्टॉप। it is done for हाउसी में it is done for interim results, it is done for it is done for interim results, it is done for interim results। हेडिंग दीजिए सिस्टम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट में लिखिएगा सिस्टम ऑडिट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑडिट इन्वॉल्व्स लिख दो, सिस्टम ऑडिट इन्वॉल्व्स द evaluation of an organization's practices, the evaluation of a organization practices, comma procedures, comma evaluation of an organization's practices, comma procedures, comma control, full stop। डिफरेंस टेबल बनाना है, एक तरफ देना है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक तरफ देना है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक तरफ देना है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक तरफ देना है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक तरफ स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक तरफ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट लिखिए, एक तरफ स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक तरफ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक तरफ स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक तरफ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। हो गया। 1 नंबर देके लिखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट में, 1 नंबर देके लिखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट में, लिखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में लिखिएगा नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल फॉर ऑल द कंपनी, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल फॉर ऑल द कंपनी, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑप्शनल फॉर ऑल द कंपनी। हो गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट में 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर लिखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड CA, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड CA,
CA ब्लॉक लेटर में लिखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड CA। और इसमें लिखिए 2 नंबर, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मे बी एनी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मे बी एनी बॉडी। हो गया। चलिए 3 नंबर लिखिए इधर, इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें लिखिए नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी में लिखिए इट इज डन एट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इट इज डन एट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। हो गया। 4 नंबर लिखिए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। यस 4 नंबर लिखिए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। हो गया। 4 नंबर लिखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, is appointed by shareholder, statutory auditor is appointed by shareholder, By the shareholder. statutory auditor is appointed by shareholder। इसमें लिखिए नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 5 नंबर स्टैट्यूटरी ऑडिट में लिखिए ऑडिटर इज नॉट अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, ऑडिटर इज नॉट अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, ऑडिटर इज नॉट अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, ऑडिटर इज नॉट अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय। नॉन स्टैट्यूटरी में लिखिए, स्टैट्यूटरी में ऑडिटर इज नॉट अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, नॉन स्टैट्यूटरी में लिखिएगा ऑडिटर इज अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय, ऑडिटर इज अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय। हो गया। सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हाँ, हो गया। हाँ। चलिए 6 नंबर लिखिए, फी ऑफ ऑडिटर फिक्स बाय शेयर होल्डर, फी ऑफ ऑडिटर फिक्स बाय शेयर होल्डर, फी ऑफ ऑडिटर फिक्स बाय शेयर होल्डर, फी ऑफ ऑडिटर फिक्स बाय शेयर होल्डर। इसमें लिखिए सैलरी ऑफ ऑडिटर इज फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सैलरी ऑफ ऑडिटर इज फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सैलरी ऑफ ऑडिटर इज फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 7 नंबर लिखिए ऐसे फॉलोड, क्या? ऐसे फॉलोड, इसमें लिखिए ऐसे नॉट फॉलोड, ऐसे फॉलोड, इसमें लिखिए ऐसे नॉट फॉलोड। दैट्स फॉर ऑल टुडे। लर्न करके आना है जितना पढ़ाएं, छोड़ना कुछ भी नहीं, याद करके आइएगा।